आवाज कहाँ से आ रही है? इधर देखो। मैं ओम नमो नमो हरिओम। बाल के पीछे तो देखो, पीछे। महात्मा जी। हाँ हाँ बोलो। सीताराम 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 बोलिए बेटा। महात्मन। हाँ हाँ। आप इस जंगल में क्या कर रहे हो? हम भजन करते हैं भगवान का। हाँ हाँ। तो आप हमारा रास्ता क्यों रोक रहे हो? हम इसलिए रास्ता रोक रहे हैं, तुम मरना क्यों चाहती हो? बाबा हाँ। मरने के अलावा जिंदगी में कुछ है ही नहीं। है मतलब का आप सच्चे साधु हो तो अपने योग शक्ति के द्वारा पता लगा सकते हो। एक अबला अपने प्राणों की आहुति क्यों देती है? कहाँ से आई हो? किसकी पत्नी हो? मैं महाराज उत्तानपाद की धर्म पत्नी सुनीति हूँ। फिर तो घर में किसी बात की कमी नहीं होगी। कमी है। अच्छा महात्मन। हाँ हाँ। आप मेरा रास्ता छोड़ दीजिए। अरे मत मरो। इसी कुआं में गिर के मैं अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लूंगी। अरे लौट के नहीं जाऊंगी। अरे होगा, मेरी बात सुनो, हम ध्यान धर के देख रहे हैं। चलो कुछ बातों का उत्तर दो हमें। हैं महात्मा जी? समझ गए समझ गए। क्या समझ गए? बालक नहीं है घर में। समझ गए महात्मा जी। आप तो सच्चे साधु लग रहे हैं। हाँ, और का तुम्हें हम फसली लग रहे हैं, असली हैं। महात्मा जी मेरा मतलब है मेरे गर्भ से कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ। हाँ हाँ हाँ, मरो मत, बच्चा हो जाएगा। क्या? बिल्कुल हो जाएगा। मेरे गर्भ से पुत्र पैदा हो जाएगा? हाँ हाँ। महात्मा जी झूठ, लंबी झूठ। लंबी झूठ बता रहे, पता नहीं हम असली साधु हैं। महात्मा जी मोर बचन जय प्रजाति का, संत बचन पत्थर की लिखा, हरिओम बच्चा फल दे। महात्मा जी आहा, बच्चा हो जाएगा, ये तुमको हम फल देते हैं। महात्मा जी झोली करो, झोली। मुझे भरोसा नहीं है। झोली करो पहले, भरोसा। महात्मा जी भरोसा। मेरी बात सुनो, बच्चा पैदा हो जाएगा। बिल्कुल। जब बच्चा पैदा हो जाएगा और ना हुआ तो ये कुआं कहीं चला नहीं गया। अभी मर जाने दो। ना मैं तब नहीं आऊं। अरे ना फल पकड़। मेरी बात सुनो ना महात्मा जी। हाँ हाँ। मेरे गर्भ से पुत्र पैदा हो जाएगा, तुम मिलोगे कहाँ? हम यहीं मिलेंगे, हम कहीं जाते नहीं है, यही हमारा मंदिर है। हाँ। महात्मा जी ठीक है। जंगल में मंगल करते हैं हम लोग, प्रसाद लो। परिचिति अरे मन में हुई की मगन बुरानी लौट झुपड़िया में आई। आहा तब तक कुछ पुरस्कार।
परीक्षित जी सुनीति मैया वो फल को लेकर के झोपड़ी में वापस आती हैं। फल को ग्रहण किया है माता ने। अब थोड़ी देर के लिए इधर आ जाओ जहां पर उत्तानपाद सुरची के साथ रह रहे हैं। यहाँ की लीला कछु अजब है। उत्तानपाद महाराज सुरची के साथ रह तो रहे थे, लेकिन एक दिन महाराज उत्तानपाद शिकार खेलने को चले तो उत्तानपाद ने सुरची से कहा, सुरची बोलो, क्या बोलना चाहते हो? आज हमारा विचार है कि हम जंगल में शिकार खेलने के लिए जाना चाहते हैं। तुम आओ तो रोज विचार ही बनते रहते, कहीं नहीं जाओगे, कहीं नहीं जाओगे, आज तुम बता रहे हो। सुरची, जंगल में हम जा रहे हैं। पहली बात तो यह है कि तुम्हें बोलना नहीं आता। हमें बहुत आता, हम बहुत पढ़ी लिखी हूँ, इंटर में चाहता है फेल भाई। बिना मतलब की बात करती रहती हो, बताओ बस मदमांस है, शिकार खेलने को तो चाहिए। कहूँ नहीं जाओ, कहूँ नहीं जाओ, हम बता रहे, हम 3 में की नहीं, हम टिटू आधा लग के कौन पी। सुरची देखो मेरी बात सुनो और समझो, हम जंगल में जा रहे हैं और लौट के हम जल्दी आ जाएंगे। नहीं जाओगे, हम जानते हैं, तुम कहाँ जाओगे? कहाँ जाएंगे? हमें तुम्हारी बात एक पता है, तुम्हारी कसम तुम जो जानते हो कि हम जानते नहीं। चुप रहो, करो, बिना मतलब की बात करती रहती है। हम सब जानते हैं तुम्हारी कसम, टीटू समझा लियो। मेरी बात सुनो, हम लौट के जल्दी आ जाएंगे। जल्दी आ जाओगे? कहाँ? वहाँ नहीं जाओगे। कहाँ? हम जानते हैं तुम कहाँ जाओ। सुनीति के पास। पागल हो गई तुम? नाम तो हम बता रहे हैं, बिना मतलब की बात करती रहती हो। अरे तुमने अभी भी तसल्ली नहीं है? तुम बता, तुमने उसे महलों से निकलवा दिया, झोपड़ी में रह रही है वो। अब महल बनवाया, तुम हमें भूल रहे हो, उसके पीछे हमें भूल रहे हो, हमें सब पता है। मेरी बात सुनो, गेहूं की रोटी नहीं, जौ की रोटी नमक रख के खाती है वो। नमक रख के जाओ, बढ़िया तो छेना नहीं जाइयो। मेरी बात सुनो, चारपाई नसीब नहीं है, जमीन पर लेट रही है वो दुखिया। बेड ले जाओ, बढ़िया से डरवा दिए। तुम्हारी कसम खाता हूँ, बिना मेरी कसम, मेरी कसम। ना ना ना। तो ठीक। परीक्षित जी, अरे तीनी घोड़ा में उत्तानपाद महाराज ने परीक्षित जी घोड़े पर सवार होने के बाद चले कहां? जंगल की ओर। जंगल में महाराज पहुंच गए। देखिए माया का जाल, नारद बाबा का दिया हुआ वचन। परीक्षित जी, एक हिरना की ऊना कहलाई रे दिखाई, अरे लौआ लेना दूरा दिलाई। महाराज उत्तानपाद ने एक हिरन का पीछा किया और वो हिरन मामा मारीच बन गया। कवियों की कल्पना तो ये है परीक्षित जी, आज शाम हो गई, सुरची ने किवाड़ बंद कर लिए और सो गई। उत्तानपाद लौट करके आते हैं तो आवाज लगाई किवाड़े खोलो। अब परीक्षित जी खोले कौन, वो तो सो रही है। उत्तानपाद महाराज को अपनी प्राण प्यारी सुनीति की याद आ गई। जल्दी है सुनीति के पास। परीक्षित जी, सुनीति मैया ने जैसे ही अपने पति को देखा
तो अपने पति के चरणों में परीक्षित जी अपना मस्तक नवा दिया। आंखों से आंसू निकले, गालों पर लकीर बनाते हुए जमीन में समाने लगे। अंगुली पकड़ करके अंदर ले गई। सभी लोग समझदार हैं। परीक्षित जी, सुबह हुआ, मुर्गा ने आवाज लगाई है, उत्तानपाद खड़े हो गए। दुखिया ने अपने पति के चरणों को पकड़ लिया। कभी फुर्सत हो तो स्वामी जी झोपड़ी में फिर चले आना, और जो रूखा सूखा मिले भगवन तुम उसका भोग लगा जाना। उत्तानपाद परीक्षित जी चले आए। नतीजा ये हुआ, सुरची के पास में आए हैं। सुरची दौड़ पड़ी। उत्तानपाद बोले, देखो सुरची तुम गुस्सा मत होना, हम रात में यहीं पड़े रहे। सुरची बोली, मैं सब जानती हूँ। बोले, चुप रहो। नंगी तलवार हाथ में दे दी, उसे मार दे। बंदर घुड़की काम कर गई। सुरची हाथ पकड़ के अंदर ले गई। कवियों की कल्पना, सभी लोग समझदार हैं। समय आने के बाद एक रानी के उदर से नहीं, दोनों रानियों के उदर से एक एक बच्चा पैदा होता है। बोलिए कन्हैया लाल की। परीक्षित जी बड़े दुख मिले। दुख के बाद में अब सुख की घड़ी आई है। उत्तानपाद महाराज के आंगन में बधाई बज रही है, घर घर में मिठाई बट रही है। सभी लोग ताली बजा करके, हम आप भी कीर्तन बोलने माता। महाराज की खुशी में, बच्चों की खुशी में सब लोग जो 2 मिनट सभी लोग बोलेंगे और बधाई डालना चाहे बधाई भी डाल सकते हैं। महाराज के आंगन में एक नहीं 2-2 बालक आए हैं परीक्षित जी। तो ताली बजाते हुए सभी लोग बड़े भाव से बोले। ताली बजाते हुए बोले, अरे जुगिया बने श्याम राधा मिलन के काजे, जुगिया बने श्याम धीरे धीरे सब लोग ताली बजाते हुए बोले, जुगिया बने श्याम राधा मिलन के काजे। कलश वाली बहनाएं बाहर आ जाए। धीरे धीरे माताएं बहनाएं 2 मिनट ताली बजाते हुए बड़े भाव से बोले, अरे माली बने श्याम राधा मिलन के काजे। जय हो।
लोग बोले ए, दीदी दिल लगो मुरलिया बारे से, अब घर कैसे जाऊं बहना दिल तो